लो टेस्टोस्टेरोन एक यंग मैन को वीक और इमोशनल बना देता है। अपन जैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, अपनी फक्ड अप लाइफ और अपनी फक्ड अप सोसाइटी की वजह से 40 से 60% यंग इंडियन मैन को गायनो है, जिसे बहुत सारे लोग मैन बूब्स भी कहते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तुम अपने पापा का ज़माना देख लो, अपने दादाजी का ज़माना देख लो। क्या तुम्हें लगता है उस ज़माने में लोगों को मैन बूब्स होते होंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली चीज़ तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा कम कर रही है, वो है पुअर मेंटल हेल्थ। जब तुम्हें एंजाइटी होने लगती है, जब तुम्हें डिप्रेशन होने लगता है, जब तुम्हें पुरानी चीज़ों का ट्रॉमा रहता है, तो तुम्हारी बॉडी हमेशा ही फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है। फॉर एग्जांपल, तुम नॉर्मली एक वॉक कर रहे हो, तुम्हारे सामने से एक बंदा आ रहा है और तुम सोचने लगे उस बंदे के बारे में कि ये बंदा आके मुझे मार देगा, ये बंदा आके मुझे किडनैप करने लगेगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है ऐसी फालतू फालतू चीज़ों में ही। एंड गेस व्हाट, ये थोड़ी सी एंजाइटी लेने से ही तुम्हारी बॉडी में कोर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। और जब भी तुम्हारा कोर्टिसोल तुम्हारी बॉडी में इंक्रीज होता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन उतना ही डिक्रीज होता जाता है। अगर तुम्हारा कोर्टिसोल ज़्यादा है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होगा। अगर तुम्हारा कोर्टिसोल कम है, अगर तुम टेंशन नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और ज़्यादा बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो लोग बस अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर लें, अगर वो अपनी एंजाइटी, अपने ट्रॉमा को क्योर कर लें, तो वो 100 टाइम्स ज़्यादा अच्छा फील करने लगेंगे और उनका टेस्टोस्टेरोन भी नेचुरली बूस्ट होने लगेगा। और मैं बता रहा हूँ, जब भी तुम्हें डिप्रेशन होता है, जब भी तुम्हें एंजाइटी होती है, तो तुम्हें छोटे-छोटे टास्क भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा सैड हो, अगर तुम्हारी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप चल रही है, तो तुम्हें लिटरली अपने टीथ को ब्रश करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगने लगेगा। तुम लिटरली अपने दाँतों को ब्रश ही नहीं करोगे अगर तुम्हें डिप्रेशन है तो। तो जब तुम्हें डिप्रेशन होता है, तो अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करना और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर तुम कोई सी भी चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हो, उससे पहले तुम्हें सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करनी पड़ेगी। मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा। तुम मेडिटो ऐप यूज़ कर सकते हो, मैं भी वही ऐप यूज़ करता हूँ। तुम्हें ग्रैटिट्यूड जर्नल करना पड़ेगा। और अगर तुम चाहते हो कि अगर मैं एक फुल मेंटल हेल्थ गाइड बनाऊँ, तो कमेंट करके बताना मुझे। दूसरी चीज़ जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा कम कर देती है, और ये चीज़ तुमने सुनी भी होगी बार-बार, वो है स्लीप। पुअर स्लीप और 8 घंटे से कम स्लीप लेना तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को भी अफेक्ट करता है। और बहुत सारे लोगों को ये 8 आवर्स ऑफ स्लीप का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। सोचो, अगर तुम्हें 8 घंटे की स्लीप लेनी है, तो तुम्हें कितने घंटे अपने बेड में बिताने पड़ेंगे? अगर तुम्हें 8 घंटे की स्लीप नहीं है, और ऐसा तो होता नहीं है कि तुम जैसे ही पलंग पे लेटोगे वैसे ही तुम्हें नींद लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर तुम्हें 8 घंटे की नींद चाहिए, तो तुम्हें कम से कम 9 से 10 घंटे तक पलंग पे सोना पड़ेगा, और तब जाके तुम 8 घंटे की एकदम अच्छी स्लीप ले पाओगे। लेकिन 10 घंटे तो छोड़ो, ये स्कूल्स की वजह से एवरेज यंग मैन 6 घंटा ऑफ स्लीप भी नहीं ले पा रहा है। एंड गेस व्हाट, ये प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं, ये मैं भी फेस करता हूँ, ये तुम भी फेस करते हो। इसलिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके, तुम्हें उतना जल्दी सोने जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें 6 बजे उठना है, तो तुम्हें मे बी 8 या फिर 9 बजे सोने जाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें एकदम परफेक्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप मिल पाएगी। तो तुम्हें एक जल्दी सोने की और जल्दी नींद लगने की एक ट्रिक बताऊं? इस ट्रिक से तुम्हें और बहुत ही ज़्यादा डीप स्लीप मिलेगी और तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। वो है कि सोने से कम 1 या 2 घंटे पहले तक बिल्कुल भी फ़ोन मत चलाओ। बिल्कुल भी स्टिमुलेटिंग चीज़ मत देखो। भले ही तुम किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, कुछ भी मत करो। सोने से लिटरली 2 घंटे पहले अपना फ़ोन बंद करके फेंक दो। तुम लिटरली लोगों के मैसेज भी नहीं देखो सोने से पहले, क्योंकि जब भी तुम कोई भी चीज़ देखते हो, जब भी तुम सोने से पहले किसी के मैसेज देखते हो, रील देखते हो, तो तुम्हारा माइंड और भी ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये मैसेज देखने से तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा? नहीं। अगर तुमने एक मैसेज तक देख लिया अपने दोस्त का कि तुम्हें सुबह जिम जाना है, कोई सा भी मैसेज हो, तो तुम्हारा माइंड लिटरली 30 या 40 मिनट तक उसी चीज़ के बारे में सोचता रहेगा और तुम्हें सोने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि वो सोने से पहले बस 1 घंटा वीडियो गेम्स खेलते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तब तुम वीडियो गेम्स खेलते हो, तब तुम्हारा माइंड रिलैक्स्ड रहता है? बिल्कुल नहीं। जब भी तुम वीडियो गेम्स खेलते हो, तुम्हारा माइंड और भी ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। एंड गेस व्हाट, अगर तुम ऐसे डिजेनरेट जैसे वीडियो गेम्स खेलते रहोगे, तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें लिटरली सोने में और भी ज़्यादा मुश्किल होगी। तुम कुछ ना कुछ चीज़ें सोचते ही रहोगे रेदर देन स्लीपिंग। वीडियो गेम से, इंस्टाग्राम में रील्स देखने से, लोगों के लिटरली मैसेज देखने से सोने से पहले
तुम्हारा माइंड और भी ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। अगर तुम्हें लिटरली अपने माइंड को रेस्ट कराना है तो 5 मिनट का मेडिटेशन करो, 10 मिनट का मेडिटेशन करो सोने से पहले। मैं बता रहा हूँ तुम्हें लाख गुना ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। और कोशिश ये भी करना कि सोने से पहले तुम बिल्कुल भी ब्लू लाइट ना देखो, जो तुम्हारे फ़ोन से निकलती है, जो स्क्रीन से निकलती है। तुम वो नहीं देखोगे तो तुम्हें और ज़्यादा अच्छी नींद आएगी और तुम दी एंड तुम्हारा और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। तीसरी चीज़ जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज कर रही है वो है एक्सेसिव फैपिंग। तुम ये चीज़ मानो या ना मानो, अगर तुम बहुत ज़्यादा फैप करोगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। खुद ही सोचो, जब तुम एक हफ्ते तक फैप नहीं करते हो, जब तुम नो फैप पे जाते हो, तो तुम कितना ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लगते हो। तुम्हारे अंदर अलग सी एनर्जी आ जाती है कि तुम सारी चीज़ें कर लोगे। तुम्हारे वर्कआउट्स अच्छे आने लगते हैं, तुम्हारी सारी चीज़ें अच्छी आने लगती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फैपिंग को क्विट करने के लिए भी गलत मेथड यूज़ करते हैं। वो लोग स्ट्रीक्स बनाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो भी बंदा स्ट्रीक्स बनाता है ना आजकल फैपिंग के लिए, वो बंदा कभी भी फैपिंग को क्विट नहीं कर पाएगा। मैंने इस वीडियो के पहले ही एक फुल नो फैप गाइड बनाई है, मेरे चैनल के होम पेज में जाके उसे तुम देख सकते हो। उस वीडियो को देखने के बाद तुम लिटरली फैपिंग करना छोड़ दोगे। जब तुम बहुत ज़्यादा फैप करते हो तो तुम्हारी बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ने लगता है, और ये प्रोलैक्टिन भी कोर्टिसोल जैसा होता है। तुम्हारा जितना प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन उतना ही ज़्यादा कम होते जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, फैपिंग से लाख गुना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि तुम रियल लाइफ में जाके लड़कियों से बात करो। चौथी चीज़ जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को कम करते जा रही है वो है सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल। मेरा एक मेरा एक दोस्त है, उसकी हाइट 5 फुट 5, और मैं बोलता हूँ उससे कि तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, तो वो बोलता है कि उसके पास एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है। वो बंदा लिटरली बस स्कूल में ही बैठा रहता, अपने घर पे ही बैठा रहता और ट्यूशन जाके बस बैठा ही रहता है। तुम्हारे एंसेस्टर्स को इमेजिन करो, जब अपन आदिवासी थे, क्या वो भी दिन भर बस बैठे रहते थे? बिल्कुल नहीं। वो लोग जैसी सुबह होती थी वैसे ही धूप में जाके शिकार करने चले जाते थे। सोचो, उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा स्पाइक होता होगा। अपन अभी भी अपने एंसेस्टर्स से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसलिए अगर तुम एक्सरसाइज करना छोड़ दोगे, तुम्हारी हेल्थ डिक्लाइन होने लगेगी, तुम्हारा फिजिक डिक्लाइन होने लगेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ डिक्लाइन होने लगेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिक्लाइन होने लगेगा, और एट द एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी डिक्लाइन होने लगेगा। तो बता रहा हूँ, वेट ट्रेनिंग करने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और ज़्यादा इंक्रीज होता है। और मैं तो इस हद से जा सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा बंदे जो जिम जाते हैं वो भी उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ओवर ट्रेनिंग एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बुलशिट है। क्या तुम्हारे एंसेस्टर्स ओवर ट्रेनिंग के बारे में सोचते थे कि वो ज़्यादा एक्सरसाइज ना कर ले तो उनकी मसल ग्रोथ स्ट्रेन हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिस दिन तुम बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, जिस दिन तुम बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे, उसी दिन तुम्हें और ज़्यादा अच्छी नींद आएगी और तुम और भी ज़्यादा खुश रहने लगोगे। इसलिए अगर तुम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो और तुम्हें टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है, तो लिटरली एक्सरसाइज करना चालू कर दो, जिम जाना चालू कर दो, वेट लिफ्टिंग करना चालू कर दो, मे बी रन्स पे भी जाना चालू कर दो। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ये सब एक्सरसाइजेस नहीं करोगे, अगर तुम बस एक सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल जियोगे, तो तुम्हारी हाइट भी 5 फुट 5 में ही रह जाएगी और तुम्हारा लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। पांचवी और सबसे आखिरी चीज़ है तुम्हारी डाइट। जब भी तुम शुगर खाते हो तो उससे भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और ज़्यादा कम होता है, इसलिए तुम शुगर खाना बहुत ही ज़्यादा कम कर दो। प्रोसेस्ड फूड की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन रैपिडली डिक्लाइन होता है। इसलिए तुम जंक फूड खाना कम कर दो, क्योंकि जंक फूड में बहुत ही ज़्यादा शुगर होती है और ये प्रोसेस्ड फूड खाने से तुम्हारी बॉडी भी वीक होने लगती है, तुम लिटरली फैट गेन करने लगते हो। एंड एट द एंड, अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो जंक फूड खाना कम कर दो या फिर ऑलमोस्ट बंद ही कर दो। जब भी तुम जंक फूड खाओगे तुम्हारे ब्रेन में अलग ही ब्रेन फॉग बनने लगती है, तुम और ज़्यादा फैट बनने लगते हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा डिक्रीज होने लगती है, एंड एट द एंड तुम ओवरऑल वीक बनते जाते हो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुम जंक फूड खाना बंद कर दोगे जैसा मैंने करा था, तो तुम इतना ज़्यादा क्लियर हो जाओगे, तुम्हारा माइंड ज़्यादा शार्प हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अभी 1 घंटे का मेडिटेशन करके आए हो। तुम इतना ज़्यादा अच्छा फील करने लगोगे। इसीलिए अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो आज से ही शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दो। एक लिटरली लिटरली हमेशा अपने एंसेस्टर्स को याद करा करो। क्या तुम्हारे एंसेस्टर्स ऐसा प्रोसेस्ड फूड खाते होंगे? क्या तुम्हारे एंसेस्टर्स बर्गर खाते होंगे, पिज्ज़ा खाते होंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे एंसेस्टर लिटरली मीट खाते होंगे, नट्स खाते होंगे, फैट खाते होंगे,
लिटरली होल फूड्स खाते होंगे। सोचो एक आलू है, आलू के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है? आलू के अंदर बस एक आलू है, आलू बस आलू से मिलकर बना है। लेकिन वही सोचो अगर तुम मैगी खा रहे हो, मैगी किस चीज से मिलकर बनी है? केमिकल से, प्रिजर्वेटिव से, मैदे से, पता नहीं क्या क्या चीजों से है। इसलिए होल फूड खाना चालू कर दो। जैसे कि आलू हो गया, तुम आलू को बेक करके खा सकते हो, जैसे कि दूध हो गया, जैसे कि अंडे हो गए, जैसे कि चीज हो गया। ये सारी चीजें खाना चालू कर दो। लिटरली अपने एंसेस्टर्स जैसे खाते थे वैसा खाना चालू कर दो। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन थ्रू द रूफ होगा और तुम भी फाइनली हाई टेस्टोस्टेरोन के रिजल्ट्स देख पाओगे। वैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी लोग अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा पाएं। और मुझे कमेंट्स बताना कि मैं क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।